की असीम कृपा हम आप जीवात्मा के ऊपर होता है तो ऐसा परम लाभ का अवसर मिलता है। हम लोग कोई कथावाचक नहीं है, प्रवचन करता भी हम लोग नहीं है, कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आदि आदि कोई उपाधि हम लोग न लेना चाहते हैं न लेते हैं। एक वास्तविकता है, हम लोग भगवान के भक्त और सेवक हैं, भगवान के दास हैं। देखिए, आज समाज में धर्मोपदेश देने वाले धर्म गुरुओं की तो कमी है नहीं। वास्तव में वास्तविकता ये है, जानना ये है, भगवान ने असीम कृपा करके, असीम अनुग्रह करके ये मानव का जो जीवन दिया है, ये मानव का जीवन आपको और हमको देने वाला गुरु नहीं है, किसी महात्मा ने नहीं दिया है, किसी देवी देवता ने नहीं दिया है, न संसार के किसी व्यक्ति ने दिया है। ये भगवान ने असीम कृपा करके दिया है। ये जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मुक्ति अमरता मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन मिला हुआ है। आज देखिए न, संसार में अज्ञानता के कारण बहुत से वर्ग तो ऐसे हैं जो संसार के विषय वस्तुओं में ममता मोह आसक्ति के दलदल में फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो तथाकथित धर्माचार्यों में फंसे हैं, धर्म गुरुओं में फंसे हैं। तो आजकल के गुरुजी भी ऐसे ही उपदेश देते हैं, अपने को दिखाते हैं, भगवान का नाम लेकर के अपने को दिखाते हैं, कहते हैं कि गुरु की भक्ति करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, गुरु ही मुक्ति देता है। और कुछ वर्ग देवी देवताओं को भजन पूजन में लगा हुआ है। हम लोगों का कहना ये है, हम लोगों ने जो भगवान के चरणों में रह करके सीधा भगवान से जो जाना है, देखिए भगवान की असीम कृपा है, हम लोग पास में भगवान ने जो जानकारी दिया है वो सीधा भगवान ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से दिया है। हम लोग शास्त्र को ग्रंथों को पढ़ करके, रट करके, चाट करके, देशाटन करके हम लोग पास में कोई जानकारी नहीं है। सीधा भगवान ने कृपा करके, भगवान ने अपने ज्ञान को नाजिल करके, ज्ञान दे करके हम लोग का जीवन सार्थक सफल कर दिया। और भगवान के चरणों में रह करके जो हम लोग का बोध है कि ये मानव जीवन जो भगवान ने कृपा से मिला है, जो मिलता है, इस जीवन का मंजिल जो है संसार का व्यक्तिगत वस्तु संपत्ति स्थान ममता मोह आसक्ति विषय भोग नहीं है। और कोई भी धर्म गुरु, किसी भी धर्म, इस जीवन का फल जो है गुरु को खोजना नहीं है, गुरु को नहीं खोजना होता है, खोजना भगवान को है। जब भगवान को आप खोजेंगे तो गुरु भी मिलेगा। आज संसार में इतने प्रकार के गुरु हैं, ये गुरु क्या भगवान से मिला देते हैं क्या? जना देते हैं, दिखा देते हैं, अरे भगवान का मूर्ति फोटो दिखा देते हैं, मूर्ति फोटो दिखा करके अपने में जोड़ते हैं और कहते हैं। हमें इतना आश्चर्य लगा, अभी 2 दिन पहले हम टीवी देख रहे थे, एक गुरुजी का प्रवचन आ रहा था। गुरुजी क्या कह रहे थे जनमानस को, वेद की किसी ऋचा को उदाहरण देते हुए कि भगवान को दिखाने वाला, भगवान के तरफ करने वाला जो गुरु होता है, भक्ति जो होती है भगवान की भी करनी चाहिए और गुरु की भी करनी चाहिए। मात्र भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए। यदि आपको गुरु और भगवान दोनों की भक्ति करने में अड़चन आ रहा हो, दोनों को भक्ति एक साथ नहीं हो पा रहा हो, तो भगवान की भक्ति छोड़ के गुरु की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा जनमानस को उपदेश दे रहे थे। अब ऐसे नकली आडंबरी ढोंगी पाखंडी गुरुओं का समाज में कमी नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे अब भी विचरणीय भक्ति,
अन्य भक्ति प्रिय है। भगवान ने तो गीता में कहा ही है, गीता में जगह जगह कहा है, मुझे अव्यभिचरणीय और अनन्य भक्ति प्रिय है। भगवान और भक्त के बीच में कोई गुरु होता है? देखिए, जो सच्चा गुरु होता है, जो सदगुरु होता है, जो भगवत अवतार होता है, भगवत अवतार ही सच्चा सदगुरु, सच्चा गुरु भी होता है, जिसके ज्ञान में संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा का अलग अलग बातचीत सहित साक्षात दर्शन होता है। हम लोग किसी गुरु के शिष्य नहीं है, हम लोग भगवान के भक्त हैं। हम जनमानस को यही कहते हैं कि आप किसी गुरु के शिष्य मत बनिए, भगवान का भक्त बनिए ना। भगवान ने ये मानव का जीवन दिया है, भगवान का जीवात्मा आपके शरीर के अंदर है, भगवान हर पल श्वास आपको दे रहा है, सारा अन्न जल जितने भी संसार में प्रकृति के माध्यम से जो मिल रहा है भगवान ने दिया है, वो भगवान ने दिया है। इसलिए भक्ति सेवा पूजा आराधना भगवान का करना है, किसी गुरु का नहीं करना है। यदि आप किसी गुरु में फंसे चिपके तो ये मानव जीवन फिर आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी हो जाएगा। सच्चा सदगुरु ही भगवत अवतार होता है, जो युग युग में जिनका अवतरण होता है। भगवान श्री विष्णु जी सच्चे सदगुरु थे, जिनके पास में तत्व ज्ञान, विराट रूप का दर्शन था, विराट रूप का ज्ञान था। भगवान विष्णु जी ने नारद गरुड़ को तत्व ज्ञान के माध्यम से संसार, शरीर, जीवात्मा, परमात्मा, विराट रूप का दर्शन कराया। वो सच्चे गुरु, सच्चे सदगुरु भगवत अवतार थे। भगवान रामचंद्र जी जो भगवान के अवतार थे, वही सच्चे सदगुरु, सच्चा गुरु, जिनके ज्ञान में तत्व ज्ञान, विराट रूप का दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, सेवरी मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा, वो ज्ञान भगवान रामचंद्र जी के पास था। ज्ञान मिलते ही तत्काल मुक्ति अमरता का बोध, जीव सहज स्वरूप को, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवत अवतार के पास होता है। वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी के पास था। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन, उद्धव, मैत्रेय, गोपियों को जो ज्ञान दिया वो तत्व ज्ञान था। तत्व ज्ञान दाता ही सदगुरु भगवत अवतार होते हैं, जिनके ज्ञान में जीव, आत्मा, परमात्मा का साक्षात्कार, दर्शन, संसार शरीर के मिथ्यात्व का दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के उत्पत्ति, स्थिति, लय, विलय का सार रहस्य जानकारी, ऐसे ज्ञानदाता ही सदगुरु भगवत अवतार सच्चा गुरु होता है, जिनके ज्ञान में मुक्ति अमरता का बोध होता है। वर्तमान में उसी ज्ञान के दाता हमारे सदगुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, उन्होंने हम लोगों को वही ज्ञान दिया जो भगवान विष्णु रामकृष्ण जी ने अपने अपने समय में दिया था, तत्व ज्ञान। जिस तत्व ज्ञान में हम लोगों ने साक्षात भगवान के विराट रूप का दर्शन पाया, जाना, देखा, संसार शरीर के मिथ्यात्व का दर्शन, शरीर से पृथक जीव का दर्शन, जीव से पृथक आत्मा का दर्शन, आत्मा से भी पृथक और परे परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, भगवान, खुदा, गॉड, कुल मालिक और मजदा का दर्शन, साकार निराकार दोनों एक साथ, ऐसा विराट रूप का दर्शन कराने वाला पूरे युग में एक समय, एक बार, एक ही सदगुरु होते हैं। भगवान का तत्व ज्ञान 2, 4, 5, 10, 20, 25, 100, 200 गुरुओं के पास में नहीं होता है। भगवान को जनाने, दिखाने की जो क्षमता होता है स्वयं भगवत अवतार में होता है। भगवान को गुरु दिखाएगा, भगवान को गुरु जनाएगा, और मूर्ति फोटो गुरु जी दिखा देंगे, 4 क्रिया, अध्यात्म का 4 क्रिया आपको दे देंगे, 5 नाम दे देंगे, दोनों हाथ खड़ा करके यही आत्मा परमात्मा कहने वाले गुरुओं की कमी नहीं है। इसी घट में ही परमात्मा भगवान बैठा हुआ है, ऐसा कहने वाले गुरुओं का कमी नहीं है। कण कण में भगवान है कहने वाले गुरुओं का कमी नहीं है। कथा, प्रवचन, शास्त्र पाठ करने वाले गुरुओं का कमी नहीं है। बहुत गुरु हैं, आज गुरुओं की भरमार है। ये गुरुओं ने, ऐसे गुरुओं ने धर्म को एक धंधा बना दिया।
कथा प्रवचन के माध्यम से, पूजा पाठों के माध्यम से, यज्ञ हवनों के माध्यम से, योग अध्यात्म के 4 क्रियाओं के माध्यम से दान चंदा भेंट चढ़ावा लेकर के अपने आश्रम को अट्टालिकाएं बनाना है और अधिक से अधिक शिष्य समाज बना करके इतने गुरु का मैं शिष्य हूं कहलवाने के लिए मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति इन गुरुओं की है। सच्चा जो सदगुरु भगवत अवतार जो होते हैं उनके ज्ञान में संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, ये 5 स्तंभों की अलग अलग जानकारी, बातचीत सहित दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, तत्काल मुक्ति अमरता का बोध, सेवरी मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जो सच्चे सदगुरु भगवत अवतार होते हैं वो कर्म में नहीं फंसाते, योग क्रियाओं में नहीं फंसाते, वो भक्ति सेवा में, ज्ञान के माध्यम से भक्ति सेवा वो देते हैं। अपने शरीर में विराट रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अर्जुन के शरीर में ध्यान करने के लिए नहीं कहा, अपने शरीर में। यह कस्तनम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम मम देह गुणा कैसे। भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुझे जो कुछ देखना चाहिए, देखना चाहते हो मेरे इस शरीर में तू देख। विराट रूप का तुम दर्शन इस शरीर में कर। जो कुछ तुम्हें इस सृष्टि ब्रह्मांड में देखना होगा इस मेरे शरीर में स्थित एक जगह स्थित तुम देख। भगवान विष्णु राम कृष्ण जी ने, वो भगवत अवतार थे, उन्होंने विराट रूप का दर्शन, भगवान का दर्शन अपने अवतारी शरीर में कराया। जब भी सच्चे सदगुरु भगवत अवतार होते हैं वो अपने शरीर में विराट रूप का दर्शन कराते हैं। जिस विराट रूप के दर्शन में मुक्ति अमरता का बोध, ये मानव जीवन यदि सार्थक सफल होगा तो भगवत अवतार के चरण शरण में, संसार के विषय वस्तुओं से नहीं ये मानव जीवन सफल होगा। देवी देवताओं का पूजन भजन यजन से नहीं मानव जीवन सफल होगा। इन तथा कथित धर्माचार्य धर्म गुरुओं के कथा प्रवचन उपदेश तथा कथित धार्मिक अनुष्ठान से ये मानव जीवन सार्थक सफल नहीं होगा। ये मानव जीवन दिया है भगवान ने, जीव बैठा है भगवान का, तो भगवान को जान देख परख पहचान कर भगवान के चरण शरण शरणागति से ही ये मानव जीवन की सार्थक सफलता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभु धर्म भगवान की जय।